हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। आ गए हैं भैया एक वीडियो फिर से लेकर। और ये वीडियो थोड़ा जवाबदार होने वाला है सर, ज़बरदस्त होने वाला है। और वीडियो में हम क्या करेंगे कि आज हम पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि आज का कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताएंगे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद हम बैलेंसी यानी संयोजकता निकालना बताएंगे, जो केमिस्ट्री का सबसे ब्यूटीफुल कंसेप्ट होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है सर जी। तो इस वजह से इसको निकालेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर एक ही मेथड से दो चीज़ को बताएंगे। और दूसरी चीज़ ये बताएंगे कि आप किसी भी एलिमेंट्स को कहाँ है, कहाँ बैठा है, किस जगह पे बैठा है, बिना फ़ोन लगाए पता कर सकते हो सर। ये ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें, चलें। ठीक है, आप भी एकदम से खाना पीना खा के मस्त से वीडियो को देखो, पूरा देखना। या नहीं भगा भगा के, यहाँ सीरियल रहता है, पिक्चर रहती है, पूरा देखते हो। पढ़ाई लिखाई वाली वीडियो नहीं देखते हो भाई, तो बहुत नाइंसाफ़ी है तुम लोगों के साथ। ध्यान। तो आज बात करने वाले हैं सबसे पहले हम संयोजकता की। सर किसकी संयोजकता कहाँ से निकाल लोगे जब तक तुमको आएगा नहीं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। सर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और गर्मी सर इतना हीटनेस होता ही है क्योंकि फ़ैन यहाँ चला नहीं सकते। अगर फ़ैन चला देंगे ना तो हवा आई फुर 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 फुर, यहाँ पे कैमरा में सुनाई नहीं देगा। इस वजह से फ़ैन चला नहीं सकते हैं और एसी चला नहीं सकते। अगर एसी हमने चला दिया ना सर, पहली चीज़ तो एसी है नहीं, कहे लंबा लंबा फेंकें। दूसरी चीज़, मान लो हम एसी लगवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर एसी लगा दिए ना तो पूरे गांव की लाइट पुर्र हो जाएगी। इस वजह से हम एसी नहीं लगवाते हैं, समझ गए ना। अब उसको ध्यान दो। और वीडियो रात के अलावा टाइम नहीं मिलता कि शूट कब करेंगे। इस वजह से बच्चों थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तुम करो, थोड़ा गर्मी आके हम भी पढ़ा दें। देखो ध्यान से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताने से पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कि सर कहाँ से आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कहाँ से पैदा हो गया ये। तो कहाँ से पैदा हुआ, आओ देखते हैं। चलो ध्यान दो। तो सबसे पहले आप बनाओगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सर ये क्या है? आप तो धन बना रहे हैं। धन नहीं है भैया, ये है नाभिक। इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं सर? नाभिक। ना भाभी भी, सॉरी गलती हो गया। नाभिक, नाभिक। ठीक है। न्यूक्लियस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इसके सर अंदर दो लोग होते हैं। एक भाई साहब हैं प्रोटॉन और दूसरे भाई साहब है न्यूट्रॉन। इसका चार्ज होता है प्लस का, इसका होता है प्लस और माइनस दोनों। यानी आप बोल सकते हो सर न्यूट्रल चार्ज होता है। प्लस माइनस सर माइनस होता है, न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज। इसके चारों तरफ एक भाई साहब होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि माइनस में होते हैं। बहुत गंदा बन रहा है चित्र, लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना, इतने अच्छे नहीं हम। देखो तो पहले क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, इसके जो बाहर तुमको दिख रहे हैं चक्कर लगाते हुए, ये भाई साहब हैं इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और इसका जो सिंबल होता है माइनस का। सर इस पर माइनस का चार्ज होता है। अब बात करते हैं का बना दिए हैं। देखो आप समझने के लिए इतना काफ़ी है। और जो ये कक्ष बनाया है ना बच्चों, ये बनाया है ना, इसका कुछ नाम है। इसको हम बोलते हैं KLMN। चाहे इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पहला कक्ष है, ये दूसरा है, ये तीसरा कक्ष है और ये चौथा कक्ष। क्लियर है क्या? अब ये कक्ष को हम क्या क्या बोलते हैं? कक्ष बोल, इसको कक्ष भी बोला जाता है। कक्ष बोले तो ऑर्बिट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट। एक नाम इसका और है सेल। सेल बोले तो कोश। और एक नाम इसका और है सर कृष्ण भगवान है क्या? बहुत ज़्यादा नाम है इसका। हाँ बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा नाम है इसका। एक है सर एनर्जी लेवल, एनर्जी LEVEL लेवल, ऊर्जा स्तर। क्या होता है? ऊर्जा स्तर। यानी तीन नाम है सर एक ही आदमी के, तीन तीन नाम। बड़ा कन्फ्यूजन है? नहीं कन्फ्यूजन कुछ नहीं है बाबू, देखो ध्यान से ही। पहला KLMN, तो भैया इसको सेल भी बोलते हैं, कोष, कक्ष और भी बोलते हैं, ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। तीनों नाम इसी के हैं। अब बात होती है कि सबका अपना अपना एक कमरा है। हर इंसान का अपना अपना कमरा है और हर कमरे में कितने लोग रहेंगे? देखो ये समझो कि ये पूरा एक तरह का घर है। क्या है? घर है। इस घर में ये जो कक्ष बना है कमरे हैं। क्या है? कमरे हैं। और हर कमरे में कितने आदमी रहेंगे ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो, हम कौन होते हैं? डिसाइड कौन करेगा? इसका प्रिंसिपल ऑफ आफबाउ। एक आफबाउ भाई साहब थे जो साइंटिस्ट थे। साइंटिस्टों का क्या है सर, वो तो कुछ भी छाप के चले जाते हैं हमारे लिए बवाल बना के। देखो तो उन्होंने डिसाइड किया कि कौन से कक्ष में कितने एलिमेंट्स रहेंगे। तो पहले कक्ष में एलिमेंट जो होता है सर वो होता है यस, दूसरे में होता है यस और पी, तीसरे में होता है यस पी डी और चौथे में यस पी डी और एफ। क्या होता है सर ये? अच्छा SPDF ये हैं क्या सर? हमने अवर सारणी बनाया था तो ये तो होते हैं सर ब्लॉक्स।
लेकिन यहाँ पे इनका काम होता है, सब सेल हैं ये, क्या है सर, सब सेल, सब सेल, सब सेल। और क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल भी बोलते हैं सर। बहुत अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं हम ना, चलो इसको हिंदी देख लो। सबसे में क्या होता है, उपकोष, क्या होता है, उपकोष। इसका होता है ऑर्बिटल, क्या होता है, ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल होता है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं सर उपकोष, और ऑर्बिटल ही बोलते हैं। देखो ये पूरा सा एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है बच्चा। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना कक्षा 11 में केमिस्ट्री में होगा। इसको हमने पूरा बनाया। ये सर क्या है, कक्ष हैं। इस कक्ष में देखो, ये पूरा एक घर है, घर के अंदर एक एक कक्ष है, कक्ष मतलब कमरा है, और कमरे में आदमी की संख्या कितनी है, पहले वाले में 1 आदमी, दूसरे वाले में 2 आदमी, तीसरे वाले में 3 आदमी, चौथे वाले में 4 आदमी। और इन आदमी की एज होती है कुछ सर, एज से क्या तात्पर्य बताओ। कहने का मतलब है इनके पास कुछ ऐसी जादुई शक्ति होती है कि वो उसके अंदर ही काम करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं। जैसे 2 लीटर का एक बोतल में आप 1.5 लीटर पानी डाल सकते हो, लेकिन 2.5 लीटर नहीं डाल सकते, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है सर। वैसे समझो जैसे भंडारा उंडारा में गए हो, लंगर खाने, 5 पूड़ी खा लो, तुम्हारा कैपेसिटी 5 पूड़ी की है, तो 5 से 4 खा लो चलेगा सर, लेकिन 5 से 15 खा लो नहीं सर, बवासीर हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से कुछ कम्बिनेशन इसका होता है। तो समझो आप मेरी बात को पूरी तरह से। तो इसके क्या होता है, कैपेसिटी यस है, इसके कैपेसिटी 2 होती है। इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर ही होते हैं, कहाँ पे, चुदाई पे, सर पे, सर। इसके 2, इसके 2, इसके भी 2। पी में कितने होते हैं सर, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। इनको मैं थोड़ा दूर दूर लिख दूँ, एस और पी, एस पी डी, एस पी डी और एफ। एस के इलेक्ट्रॉन है 2 2 2, पी के 6 6 6, डी के 10 10 10, एफ के 40। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाईएस्ट कहाँ पे होते हैं सर, चुदाई पे होते हैं, सर पे होते हैं, इनके ऊपर रखा जाएगा इलेक्ट्रॉन। और कक्ष सर, ये पहला कक्ष है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष, ये चौथा कक्ष। पहले कक्ष के सामने 1 लिख दो, कक्ष हमेशा सामने लिखा होता है, ऑर्बिट हमेशा सामने होगा सर, कक्ष कहाँ होगा, सामने। ये दूसरा कक्ष है, इसके सामने 2 लिखो, ये तीसरा कक्ष है, इसके सामने 3 लिखो, और ये चौथा है, इसके सामने 4 लिखो। तो यानी पहले कक्ष में आप देखो ध्यान से, पहले वाला है इसके सामने 1 लिखा है, ये दूसरा वाला है इसके सामने 2 लिखा है, ये तीसरा वाला है इसके सामने 3 लिखा है, 1 2 3, ये चौथा वाला है इसके सामने 4 लिखा है, 1 2 3 4 है। क्लियर। अब ध्यान से दो, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल देखो ध्यान। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर लिखे होते हैं, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ऊपर, ऊपर। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर होते हैं। तो इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं, 6 2। टोटल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है बबुआ, 6 2 8, 10 6 16, 16 2 18। तीसरे में कितने हैं, 18। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 14 10 24, 24 36 2 32। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। मतलब कुछ मिला के, कुछ नहीं मिला के, कुल मिला के जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है इलेक्ट्रॉनों का, कुछ इस तरह से बनता है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया होगा। कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको क्या करोगे, छापोगे। और अब हम बताते हैं कॉन्फ़िगरेशन सर जो निकलता है, प्रिंसिपल ऑफ आउ-बाउ के मेथड से हम बोर-बरी का भी क्लियर कर देंगे और इसका भी क्लियर कर देंगे। तो पहले आप इसको छाप लो, उसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा मुंह पोंछने, गर्मी आ गए हैं बहुत। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ आउ-बाउ में लाएंगे, और उसके मेथड से आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बताएंगे। तो छापो, इसको छाप मारो फटाफट। ओके ठीक है, छापो छापो छापो। क्या हो गया सर, लाइट गड़बड़ा गई। तो फिर से आ गए, चलो। बहुत गर्मी आ गया, बहुत पसीना आ गया सर, बहुत पसीना आ गया, बहुत गर्म हो गया सर, बहुत रात में वीडियो शूट हो रहा है। चलो फटाफट अब देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ आउ-बाउ। इस मेथड से सर सब मक्खन हो जाएगा, एकदम झक्कास रे बाबा। क्या रे तुम लोग, क्या समझता रे मेरे को। देखो, हाँ सर ये चल क्यों नहीं रहा है सर, ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई सर। प्रिंसिपल ऑफ आउ-बाउ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ आउ-बाउ, आउ-बाउ, ये गलत हो गया सर, आउ-बाउ। क्लियर है। तो प्रिंसिपल ऑफ आउ-बाउ को कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे
2 3 4 5 6 7, कहीं कहीं 8 लिखा रहता है तो आप यहाँ पे 8 लिख सकते हो, फिलहाल हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो वहाँ पे आप देखो पहले कक्ष में ये हमारे जो लिख रहे हैं, यहाँ पे हम जो दिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, वो हमारे ऑर्बिटल्स हैं। क्या है वो? ऑर्बिटल्स हैं। क्या है? ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे। तो ये हमारे सब ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे। पहले में था क्या हमारा 1s2, दूसरे में 2s2 2p 6, तीसरे में 3s2 3p 6 और 3d 10, यहाँ पे 4s2 4p 6 4d 10 और यहाँ पे 4f 14। चौथे में था। पाँचवें में क्या था? 5s2 5p 6 5d 10 और यहाँ पे बस इतना 6s2 6p 6 6d 10। और यहाँ पे अगर आपको करना हो तो आप एक और कर सकते हैं। यहाँ पे 5d 5f 14, यहाँ पे 6d 10, यहाँ पे 7s2 7p 6 और यहाँ पे 8s2। कहीं कहीं पे s यहाँ पे रहता है लेकिन कहीं कहीं पे नहीं रहता है, इस वजह से लॉजिकल फंडामेंटल है। लेकिन हम जो बताते हैं हम सिर्फ इतना ही बताते हैं, इसके बाद नहीं बताते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आप कन्वर्जेशन कर सकते हो। तो ये भी सही है और एक और होता है वो भी सही है। तो आप इस मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्या किया हमने यहाँ पे? पहले देख लें ये पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद बताते हैं। 7 तक आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। ओके, थोड़ा इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, अब आ रहा है, ठीक। चलो, क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब ध्यान सुनो, कॉन्फ़िगरेशन क्या से करना है हमको। अब करना क्या है, बस हमको कुछ नहीं, एक लाइन को पैरेलल खींचना है। पैरेलल पैरेलल मतलब कि एक तीर मारना है, ऐसे सीधा लाओ, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाके ख़त्म करो, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाके ख़त्म करो, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाओ, इसको लाके ख़त्म करो, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाओ, इसको लाके ख़त्म कर दो, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाओ, इसको लाके ख़त्म कर दो, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाके इसको ख़त्म कर दो, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाओ, ऐसे लाके इसको ख़त्म कर दो और इसको यहाँ पे ऐसे लाके ख़त्म कर दो। कुछ इस तरह से तीर मारना सीख लो। पहले हमने कैसे मारा है, आप एक एक तीर करके मारो, उसके बाद पहले स्क्रीनशॉट लेके मारोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, हमने कैसे मारा है समझ में आ रहा है? क्लियर है? ध्यान दें, ठीक है। चलो, ये तीर पीछे से आएगी और आगे खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आगे से ये फिर टर्न होगी, ऐसा नहीं होगा। आगे से मुड़ेगी नहीं, सीधा आएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और ये तीर ये चीज़ को दर्शा रही है कि जो एलिमेंट्स होंगे वो पीछे से स्टार्ट होंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे? पीछे से स्टार्ट होंगे। और कहाँ तक जाएंगे? वो यहाँ आगे जाके वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। बाकी पीछे लाइन में बहुत ज़्यादा इरेज कर देते हो, बहुत ज़्यादा लाइन यहाँ पे है बड़ी बड़ी, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मतलब पीछे से आएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। इतना बस क्लियर समझो, बस क्लियर है? समझ में? अब ध्यान से समझो कि हमको करना क्या है। ये यहाँ से पीछे से आएगा, इधर से आ रहा है, ये इधर से पीछे से आ रहा है, 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 इधर आएगा, इधर का। क्लियर? यहाँ पे आगे ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आगे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आगे खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब हम कन्फिग्रेशन निकालेंगे। मान लो आपको निकालना है किसका? सोडियम का, 11 का। 11 किसका होता है? सोडियम का। 12 कितना होता है? मैग्नीशियम का होता है। और 13 किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। और 17 निकालेंगे, ये होता है क्लोरीन का। किसका निकालेगा? क्लोरीन का। ठीक है, तो सबका कन्फिग्रेशन निकालेंगे। और इस कन्फिग्रेशन से देखो, एक चीज़ को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। अब थोड़ा सा मजाक नहीं होगा, अब थोड़ा सीरियसली पढ़ना। ठीक है, मतलब एकदम सीरियस होगा। अब इतना भी सीरियस मत होना कि पेट और दर्द कर रहा हो, तुमको बीमारी धर ली हो, ऐसा नहीं। थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करके देखो। ऊपर जो लिखे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने पहले बता रखा। ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जो सामने होते हैं ये सब कक्ष होते हैं। सब क्या होते हैं? कक्ष। ये तीसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष है, चौथा है, चौथा, तीसरा, पाँचवा, चौथा, ये सारे कक्ष हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना है सोडियम का। अब सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11।
इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, पी मतलब प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के बराबर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने प्रोटॉन है। और परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक ये तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका समझो कि अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 11, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 12, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 13, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 13। एल्युमिनियम, क्लोरीन का अगर परमाणु क्रमांक 17 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 17, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17। मतलब परमाणु क्रमांक के बराबर ये दोनों चीज़ हमेशा होती है। हर एलिमेंट्स में ऐसा ही होता है, हर एलिमेंट्स में, हर तत्व में होगा। क्लियर? तो पहले निकालो आप इसका। तो इसको आप निकालना है सोडियम का। सोडियम कहाँ से होगे? पीछे से होगे, पीछे से। तो यहाँ पे पीछे से अगर आओ तो मिल क्या रहा है तुमको? 1s2। इसको लिख दो यहाँ पे 1s2, कामा मार दो, कामा लगाओगे, यहाँ पे खत्म हुआ। आप फिर पीछे जाओगे, आगे से नहीं पीछे से आओगे। कहाँ से आओगे? पीछे से। आगे क्या दिख रहा है तुमको? 2s2, 2s2। यहाँ पे जो ऊपर लिखे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन। आगे क्या है? परमाणु संख्या। तो तुमको इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, बस इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन अगर बराबर कर लिए तो सब काम हो जाएगा। ये यहाँ पे है, खत्म हो गया। आप कहाँ जाओगे? फिर से पीछे जाओगे, पीछे ही जाओगे, आगे से नहीं कि यहाँ पे खत्म हुआ तो आगे से कर दो, नहीं, पीछे जाओगे। पीछे से आओ, यहाँ पे क्या लिख रहा है? 2p6, कामा लगाओ, देखो 2p6। फिर यहाँ से आओ, क्या है? 3s2, यहाँ पे लिखो 3s2। ध्यान देना अब यहाँ पे 2 2 4 6 4 10, 10 2 कितना हो गया? 12, 12 हो गया। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 11। चाहिए कितना तुमको? परमाणु क्रमांक 11 है तो परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें ज़्यादा हो गया। ऊपर क्या लिखे हैं सब? इलेक्ट्रॉन। ऊपर क्या लिखे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं होने चाहिए सर, इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर। एक काम हमने बताया था कि ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन कम हो सकता है। तो यहाँ होगा सेम, यहाँ पे 2 को हटा के हम 1 लिख देंगे। यहाँ पे कम हो गया लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। 2 2 2 4 6 4 10 10 1 11, ये हो गया हमारा सोडियम का कन्फिग्रेशन। इसी तरह मैग्नीशियम का निकालो। पीछे से आओगे 1s2 लिख दो, 1s2। यहाँ से फिर कहाँ जाओगे? यहाँ पे 2s2, ठीक। यहाँ से फिर कहाँ जाओगे? 2p6, 2p6। 2p6 वाली लाइन पकड़ के आओ। क्या लिखा है यहाँ पे? 3s2, 3s2। 2 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। मैग्नीशियम कितना होता है? 12, 12 हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आप 13 का निकालो। पीछे से फिर से आओ, आप स्टार्टिंग यहीं से करोगे। 1s2, फिर 2s2, फिर पीछे से आओ 2p6, 2p6। इस लाइन पर के आओ 3s2, कितना हो गया? 12 हो गया। 3s2 यहाँ पे खत्म है। फिर कहाँ जाओगे? पीछे आओगे तो यहाँ है 3p, 3p। देखो 3p है, अगर 6 लिख देते हैं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये तो 2 है, 6 2 8 6 14 14 2 16 16 2 18, 18 नहीं होना सर, 13 चाहिए तुमको। क्या ना यहाँ पे क्या हम क्या क्या बोले थे? कम हो जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे कहाँ आए हो? 3p पर आए हो। कहाँ पे आए हो? 3p। यहाँ 6 है, तुमको चाहिए कितना? 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख दोगे। 6 को नहीं लिखोगे, कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है? क्लोरीन का निकालो। इसी तरह स्टार्टिंग करो ऊपर से 1s2, पीछे से आओगे 2s2, फिर 2p6, 2p6, फिर 2s2, 2s2, फिर कहाँ जाएगा? 3p। कितना चाहिए हमको अभी? देखो 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 5 17। कितना चाहिए? 17। तो हो गया हमारा ये भी कन्फिग्रेशन। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए सर, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से, अगर यस के अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, पी के अधिकतम 6, डी के अधिकतम 10, एफ के अधिकतम 14। तो यस में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, पी में 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, डी में 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एफ में 14 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इससे कम रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसे देखो पी में यहाँ पे 5 है लेकिन 6 नहीं हुआ है, 6 से ज़्यादा नहीं हुआ। अगर अधिकतम होगा 6, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होगा, इस वजह से। क्लियर है यहाँ तक सबको? आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लो इसका। क्लियर? और चाहिए? और दिखाया है आपको? और देखो, आपको निकालना है मान लो 20 का। किसका निकालना है? 20। 20 क्या होता है? कैल्शियम। स्टार्ट करो वहाँ ऊपर से, फिर से 1s2, 1s2, फिर 2s2, 2s2, फिर 2p6, 2p6। ठीक है, लाइन पकड़ के आओ 3s2। जो जो लाइन में दिखे रास्ते में जो जो लिखा सब बटोरे आओ, सब बटोरे आओ। यहाँ 3s2, यहाँ पे 3p,
6, 3p6, 6 2 8, 4 14, 14 2, 16, 16 2 18, 16 2 18 कहाँ तक पहुँचे हैं 3p6। फिर यहाँ पे आ जाओ 4s2, क्या दिख रहा है 4s2। ये भी हो गया तुम्हारा क्लियर, ये हो गया कैल्शियम का। अगर 3p6 नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे 3s2, 3s2 के बाद देखो 3s2 कहाँ यहाँ पे, इसके बाद आप कहाँ जा रहे हो पीछे 3p6, 3p6 और 3p6 के बाद कहाँ आ रहे हो 4s2 पे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो इसका। ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ ऑफ बाउ के नियम से। किसके नियम से? ऑफ बाउ के नियम से। नियम कौन सा है? ऑफ बाउ। ये ऑफ बाउ के नियम से हो गया। अब बोर-बरी के नियम से कैसे निकालेंगे सर? बोर-बरी के नियम से कैसे निकाला जाता है? और अगर ये समझ में आ गया तो सही चीज़ समझ में आ जाएगी। इतना समझ में आया क्या? एकदम क्लियर है सर। चलो समझ में तो आ रहा है, ठीक है। चलो इसकी शॉट मार लो, यहाँ तक इसकी शॉट मारो। अब निकालेंगे इसी मेथड से बोर-बरी का। इसी मेथड से किसका निकालेंगे? बोर-बरी का निकालेंगे। और देखते हैं बोर-बरी का कैसे आता है। तो बोर-बरी का निकालेंगे। सिंपल सा मैटर आपको ध्यान देना है कि आपको दो चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। एक, टोटल इलेक्ट्रॉन, एक कक्षा के टोटल इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ोगे। और दूसरा जो सबसे मेन बात होगी, जो कक्ष हैं आपके, वो कक्ष कहाँ से कहाँ तक गए हैं। बस इतना ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं है। ध्यान से मैं समझाता हूँ लोगों को। अब आप किसका निकालने जा रहे हो? बोर-बरी का। किसका? बोर-बरी का निकालने जा रहे हो। तो उसके लिए थोड़ा देखो लॉजिक किया है। लॉजिक ये है, मेरी बात को ध्यान सुनना। सोडियम में निकालना है तो इसमें क्या है? देखो ये है 1, ये है 2, ये है 2, ये है 3। ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है। 2 लिखा है, देखो जिसके सामने जो लिखा है वो उस कक्ष में है। पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, 2 लिखा है दूसरा कक्ष, ये भी 2 लिखा है तो दूसरा कक्ष, ये 3 लिखा है तो तीसरा कक्ष। तो पहले कक्ष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ध्यान दो, 2 हैं। दूसरे में ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है, दोनों को एक में ही रखो। तो 6 2 8, इसमें टोटल कितने हैं? 8 हैं। इसमें कितने हैं? 2 हैं। और 3s1, तीसरे में कितने हैं? तीसरा कक्ष है, इसमें कितने हैं? 1 है। तो देखो इसमें लिखो, सोडियम का निकालो। देखो सोडियम का, Na का निकालो। 2 8 1, ये निकला 2। इसमें 2 है पहले कक्ष में, 8 और 1। इसी तरह मैग्नीशियम निकालो 12 का, Mg का। देखो ध्यान से, ये 1 लिखा है, ये पहला कक्ष है। ये 2 लिखा है तो दूसरा कक्ष है। ये भी 2 लिखा है तो दूसरा कक्ष है। 3 लिखा है तो तीसरा कक्ष है। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पर 6 है, इस पर 2 है। ध्यान है ना? तो देखो ये पहला कक्ष है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है। यही वाला ना आया, सॉरी, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ 1s2। ये दोनों दूसरा कक्ष है और ये तीसरा कक्ष। ध्यान, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे में 6 2 8, तीसरे में कितने हैं? 2। इससे बोर-बरी का भी निकला है। इसको क्या बोलते हैं? बोर-बरी या बरी बोर, जो बोलते हैं, बोर-बरी का। ठीक है, जिसको KLMn से निकालते हो आप। तीसरे में देखो एल्युमिनियम को, देखो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे में, ये दूसरा दोनों है ना, दूसरा ये भी 2 है, ये भी 2 है। ये तीसरा देखो, तीसरा ये दोनों है, तीसरा ये दोनों है। ये भी 3, इसके सामने भी 3 है, इसके सामने भी 3 है, तो दोनों क्या है? 3 है। तो देखो यहाँ पहले कक्ष में एल्युमिनियम को निकालो। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे में 6 2 8, तीसरे में कितने हैं? 2 1 3। क्लियर? इस तरह से समझ में आ रहा है क्या? इसी तरह आप इसका निकाल लो, क्लोरीन का 17 का निकालो। 17 का निकालो। देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे देखो 2। दूसरे में 6 2 8, ये भी दूसरा है और ये भी दूसरा है, 6 2 8। तीसरे में देखो यहाँ पे ये तीसरा है, ये भी तीसरा है, तो 5 2 7, 2 8 7। इसका भी निकाला है। 20 का निकालो, 20 का निकालो। यहाँ पे देखो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे में कितने हैं? ये देखो दूसरा, ये दोनों दूसरा ही ना। चलो जो यहाँ पे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 2 8। एक कक्ष के टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ लोगे आप। और तीसरे में देखो ये भी तीसरा है और ये भी तीसरा है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। 6 2 8, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? 2 8 8। चौथे में कितना है? 2 है, 2 8 8। इस तरह से आप निकाल सकते हो बोर-बरी का। अब बात आती है जो सबसे मेन चीज़, जिसको बोलते हैं संयोजकता। क्या? संयोजकता यानी बैलेंसी। और बैलेंसी निकालने का सबसे आसान सा फार्मूला है, आप सबसे लास्ट में देखो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सबसे लास्ट में देखो कि कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है। और जो एलिमेंट्स आएगा
जो एलिमेंट्स आएगा वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। ध्यान देना इस चीज़ को, मैं बता रहा हूँ। देखो सोडियम है, सोडियम के लास्ट में क्या रहा है 1, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लास्ट में क्या रहा है 2, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के लास्ट में क्या रहा है 3। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, यानी कि होती है 1। मैग्नीशियम कितनी होती है, Mg कितनी होती है वैलेंसी 2, और एल्युमिनियम कितनी होती है 3। समझ में आया, समझ में आया। इस तरह से यहाँ पे आप ध्यान दो। अब आपको कुछ और, इस चीज़ को मैं थोड़ा इरेज करूँगा, इस चीज़ को मैं इरेज करूँगा, इस चीज़ को मैं इरेज करके थोड़ा वहाँ पे कुछ क्लियर करूँगा, वो सारी कंसेप्ट क्लियर करूँगा। मैं इस कन्फिग्रेशन को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं इसको मिटाने चल रहा हूँ इस चीज़ को, तो इसके बाद क्लियर करता हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें। ध्यान दो। संयोजकता हमेशा लास्ट कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। समझ में आया क्या? देखो मैं बताता हूँ, ध्यान देना। मैं पहले फिर से जब यहाँ पे डाउट क्लियर करता हूँ, निकालता हूँ और सारे एलिमेंट्स को। देखो मान लो आपको 18 का निकालना है, पहले आप 18 का निकालो। 18 होता है आर्गन का परमाणु। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे 1s2 से, 1s2, यहाँ से यहाँ आओगे यहाँ पे 2s2, फिर कहाँ पे आओगे 2s2 से फिर पीछे जाओगे यहाँ पे 2p6, 2p6, यहाँ से फिर आओगे 3s2, फिर 3s2 के बाद फिर कहाँ जाओगे 3p6। 18 हो गए, 6 2 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18। आर्गन में कितना हो गया 18 हो गया। तो पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है देखो 2, दूसरा ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है, तो 6 2 8, ये तीसरा है तो 6 2 8। और लास्ट कक्ष में अधिकतम जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट कक्ष में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 से अगर कम है तो समझ लो कि वो पूर्णतया अभी नहीं हुआ है, उसकी संयोजकता क्या होगी, सारी चीज़ को क्लियर करेंगे। तो वो बंद नहीं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तभी बंद बनाएगा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो बंद नहीं बनाएगा। तो इसके लास्ट में कितना आ रहा है 8, और अगर जिसके लास्ट में 8 आ रहा है, जिसके लास्ट में अंतिम में, मेरी बात को ध्यान सुनना, यहाँ पे कुछ लॉजिक है। अंतिम कक्ष में अगर 4 से ज़्यादा हो, 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, 4 हो या 4 से ज़्यादा हो तो -8 कर देते हैं, -8 कर देते हैं। मतलब जो संख्या है जो उससे हम -8 घटा देंगे। क्या करेंगे, -8 घटा देंगे। जैसे यहाँ पे कितना आया 8 है, लास्ट कक्ष में कितना आया 8, 8 से -8 घटाओ कितना आएगा 0। अब इसकी वैलेंसी कितनी आ गई 0। जैसे क्लोरीन का निकाले थे आप ना, क्लोरीन का कितना आया था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने थे 2, दूसरे में 6 2 8, तीसरे में 5 2 7। तो लास्ट कक्ष में कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। कितना आ रहा है 7, 4 से ज़्यादा है। क्या है 4 से ज़्यादा है। अगर 4 से ज़्यादा हो तो क्या होगा -8 कर देते हैं। तो यहाँ से 7 से क्या घटाएंगे माइनस का 8, कितना आएगा -1। तो क्लोरीन का बैलेंसी जो होती है क्या होती है -1 होती है। मतलब संयोजकता कितनी होती है -1। कितना होती है -1 होती है। जैसे आप जो लोग देखे होगे ना MgCl, तो आप क्लोरीन की बैलेंसी कितनी होती है 1, माइनस प्लस से माइनस है तो आप 1। अगर हाँ एक चीज़ का मायने रखता है, अगर किसी की बैलेंसी माइनस में आ रही है, ध्यान देना, किसी की संयोजकता अगर माइनस में आ रही है तो इसका मतलब वो आधातु है। क्या है, आधातु है। और किसी की अगर संयोजकता प्लस में आ रही है इसका मतलब वो क्या है, धातु है। मतलब अगर माइनस में आएगी तो आधातु, प्लस में आएगी तो धातु। क्लियर है। और न्यूट्रल चार्ज अगर 0 आ रहा है इसका मतलब वो अक्रिय गैस है, यानी वो किसी से क्रियात्मक नहीं करेगी, किसी से रिएक्शन नहीं करेगी। क्लियर है, इतना ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लिखते हैं Mg, तो Mg कितनी बैलेंस होती है 2, Cl कितनी होती है 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। तो यहाँ पे हो गया Mg अगर 1 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो, Cl यहाँ से 2 से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाए Cl2, तो क्या बन जाता है MgCl2। इस तरह से सूत्र बनता है MgCl2। इसकी बैलेंसी यहाँ चली गई, इसकी बैलेंसी यहाँ चली गई। इस तरह से क्या होता है कम, जैसे H2 होता नहीं है। तो और देखो, और मैं निकालता हूँ संयोजकता निकालना। देखो ध्यान से समझो, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कॉम्बिनेशन है। देखो मैं मिटा रहा हूँ इसको, ध्यान दो। जैसे 8 होता है, 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। किसका, ऑक्सीजन। तो निकालो यहाँ से 1s2, 2s2, 2p4। और कार्बन कितना होता है 6 होता है, 1s2, 2s2, 2p2। इस तरह से समझ में आया क्या। तो देखो पहले आप ऑक्सीजन का देख लो। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 4 2 6, लास्ट कक्ष में कितने आ रहा है 6।
तो क्या करोगे, अगर 4 से लास्ट कक्ष में अगर 4 से ज़्यादा आ रहा है तो क्या करना है आपको, -8 कर देना है। तो 6 आ रहा है यहाँ पे, 6 से क्या कर दोगे, -8 कितना आ गया, -2। अगर माइनस आया, बैलेंसी किस में आ गई, माइनस। अगर संयोजकता, बैलेंसी नहीं संयोजकता, अगर माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2 का, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है सर, 2 होती है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर 2 होती है, ध्यान देना, ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर 2 होती है तो इसका मतलब है आधातु है। क्यों आधातु है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो आधातु है। क्या है वो, आधातु है। जो चीज़ जिसकी संयोजकता माइनस में आएगी वो क्या होगा, आधातु। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ पर मतलब लास्ट कक्ष में जो तुमको दिखेगा वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। जैसे आप बनाते हो H2O बनाते हो, HO, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की बैलेंसी आपने निकाला, संयोजकता कितना आता है, 2। और हाइड्रोजन की संयोजकता निकालोगे तो हाइड्रोजन मतलब होता है 1। कितना होता है पूर्ण क्रमांक 1, तो क्या लिखोगे 1s 1। तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो संयोजकता भी कितनी होगी, 1। वही इसका फर्स्ट का है, वही इसका लास्ट है, वही इसका फर्स्ट कक्ष है, वही इसका लास्ट कक्ष है। तो इसका हो गया 1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे क्या होता है H2 और यहाँ पे होता है O। 1 को लिखो चाहे ना लिखो, तो यहाँ पे H2O जल बन के जाता है। इसी तरह संयोजकता से ही आप सूत्र बना पाओगे, वरना बना नहीं पाओगे। इस तरह से कम्बिनेशन बनाया जाता है। समझ में आया क्या, इस तरह से एलिमेंट्स को आप बना सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन और सारे बहुत सारे बता दें। और निकलो, अगर लास्ट कक्ष में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, अंतिम कक्ष में देखना, अगर 4 से ज़्यादा है तो अपने 8 से क्या कर दोगे, -8, खुद से क्या करोगे, -8। और जब -8 कर दोगे तो ऑटोमेटिक उसकी बैलेंसी निकल के आ जाएगी। अगर 4 से कम है तो सर प्लस में, अगर 4 से ज़्यादा है तो माइनस में होगा। यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है। चलो, जैसे सल्फर होता है S16 निकालो, यहाँ से स्टार्ट करो 1s2, यहाँ से फिर 2s2, 2p 6, 3s2, यहाँ पे देखो 1s2, फिर पीछे गया, फिर आया 2s2, फिर क्या आया 2p 6, फिर क्या है 3s2, कितना हो गया सर 12 हो गया है। 12 कितना चाहिए, 3p 4, 4 चाहिए 16। तो 6 है, 6 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको 4 से ज़्यादा चाहिए, नहीं तो 6 भी हो सकता नहीं है, कम हो जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 2, दूसरे में भी दूसरा है, भी दूसरा 6 2 8, तीसरे में सर 3 4 2 6, लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है लास्ट कक्ष में। क्या करोगे, अंतिम कक्ष में देखना है, इससे संयोजकता निकालना है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं सर, यहाँ पे 6 है, 6 से खुद से क्या कर दोगे, -8 माइनस का 2, कितना आ रहा है -2। मैं सारे पीरियोडिक टेबल का तुमको संयोजकता निकालना बताऊंगा, सिर्फ एक का निकालोगे सबका आ जाएगा, एक का निकालोगे सबका आ जाएगा। कितना है सर यहाँ पे -2। और अगर ये -2 है, इसका मतलब है कि जो सल्फर होता है सर, इसका चार्ज क्या होता है -2। और सल्फर अगर माइनस में आया है इसके संयोजकता, तो इसका मतलब ये भी अधातु है। और सर सल्फर गैस ही तो है, अधातु तो है। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से संयोजकता निकाली जाती है। पहले क्या करोगे आप, कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ जाएगा तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल आप आहवाओगे बोरबरी मेथड, किसी से आप उसके पूरे एटम्स को अलग अलग कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, अगर 4 तक है तो बैलेंस लिख दो, अगर 4 से ज़्यादा रहे तो -8 कर। जैसे मान लो आपने निकाला किसका 10 होता है नियान, क्या होता है नियान, 1s2, 2s2, 2p 6, तो हो गया 10। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 2 8। तो अब 8 लास्ट कक्ष में क्या है 8, 8 से 8 घटाओ कितना आएगा 0। मतलब नियान की वैलेंसी कितनी है 0। इसका मतलब 0, जिसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी वो अक्रिय गैस होता है, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, किसी भी मेटल या नॉन मेटल से रिएक्शन नहीं करता सर। वो खुद अपने आप में परिपूर्ण है, 0, ना प्लस में आ रहा ना माइनस में सर। इसका मतलब क्या है सर, अपने आप में परिपूर्ण इंसान है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया क्या सर, एकदम भीग गए हैं, बहुत भीग गए हैं, हद से ज़्यादा। यहाँ तो समझ में आया क्या, ठीक। अब हम कुछ बात करेंगे सर एकदम बेसिक टॉपिक पर, और ये मज़ा आएगा टॉपिक। तो यहाँ तक आप पहले इसको करो, उसके बाद हम बताते हैं। ये तो असमझ में आ ही गया होगा तुमको, और इसको आप पढ़े होगे, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब बात है इसकी कन्फिग्रेशन की। मान लो आपको निकालना है सोडियम का, तो हमने बता ही दिया था 1s2, 2s2, 2p 6 और 3s1। तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरे में ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है, तो 6 2 8, और तीसरे में कितना है 1। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 1। संयोजकता कितनी आई इसकी 1 आई सर, जिसके लास्ट कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 6 से ज़्यादा होता है, 4 से ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं -8, लेकिन 4 से कम है तो इसलिए जैसा जैसा जो आए उसको लिख दो। संयोजकता कितनी आ गई सर इसकी 1 आ गई। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब इससे हम कुछ मेथड निकालेंगे ध्यान से। सबसे पहले इसके लास्ट में देखो कितना है 3s1, 3s1।
तो सबसे पहले इसको पता लगाएंगे कि किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है ये। सोडियम प्रमुख वहां किसका होता है 11। किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है ये, किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है और किस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ साथ किस समूह का है, किस आवर्त का है। तो इसके लास्ट में यस आ रहा है, क्या आ रहा है यस। तो कौन सा ब्लॉक होगा, ब्लॉक इसका होगा यस। इसके सामने क्या दिख रहा है 3, और 3 अगर दिख रहा है तो कच्छ होता है, मैंने ये बताया था हमेशा। अगर 3 जो दिखेगा वो क्या हो जाएगा इसका कच्छ। तो यहाँ पे 3 तीसरा कच्छ है इसका। कच्छ कौन सा है, तीसरा। इसको आवर्त भी बोलते हैं, कच्छ को क्या बोलते हैं आवर्त। आवर्त हमेशा ऐसे ऐसे होता है, मैंने बताया था। आवर्त हमेशा ऐसे ऐसे होता है और समूह ऐसे ऐसे होता है। और फर्स्ट क्या होता है, यहाँ पे जो ऊपर लिखा है फर्स्ट क्या होगा, समूह होगा। समूह बोले तो ग्रुप, समझ में आया। चेक करो इसको, ये कौन सा हमारा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। ये हमारा एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में कौन सा आवर्त, तीसरा आवर्त। ये है तीसरा आवर्त। तीसरा आवर्त का फर्स्ट समूह, फर्स्ट समूह कौन सा है, फर्स्ट है, कौन सा है दूसरा है। तो तीसरा आवर्त का फर्स्ट समूह ये सोडियम यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सोडियम का। ये हमको पता चल गया। इसी तरह आप निकालोगे Mg का, Mg बोले तो 12 का निकालो। 1s2 2s2 2p 6 3s2। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरे में 6 2 8, तीसरे में 2, लास्ट में कितना आ रहा है 2। तो संयोजकता कितनी होगी इसकी, संयोजकता कितनी आई 2। अगर 4 से कम है तो ऐसे कैसे होता है 2, 4 से ज़्यादा होगा तो -8 करेंगे। अभी 4 से ज़्यादा है ये नहीं है लास्ट कक्ष में, तो 2 है तो 2 लिख दो, सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से किस कक्ष में लास्ट में कितना रहेगा 3s2 3s2। कौन से ब्लॉक का होगा, एस ब्लॉक। ये कौन है, आवर्त है। आवर्त ये तीसरा है। समूह ऊपर वाला समूह है, जो ऊपर होता है वो समूह होता है हमारा। ऊपर वाला क्या होता है, समूह। समूह ये है हमारा दूसरा वाला, दूसरा समूह है। फर्स्ट है, दूसरे में तीसरा आवर्त ये Mg। Mg यही तो है 12। निकल के आया क्या, निकल के। अब ध्यान से देखो इसके पीछे लॉजिक है। अगर देखो ये कौन से कक्ष में है, तीसरे कक्ष में है। कौन से समूह में है, दूसरे समूह में। समूह कौन सा इसका है, दूसरा है। Mg का समूह कौन सा है, दूसरा है। और यस ब्लॉक है। अगर Mg की वैलेंसी 2 है तो कौन सा समूह का है, दूसरा। दूसरा समूह कौन सा है, ये। तो इसमें सबकी वैलेंसी 2 होगी। ध्यान देना, इसकी संयोजकता इसकी 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 सबकी कितनी होगी 2 होगी। ना 2 से ज़्यादा होगी ना 2 से कम होगी। और इसी आधार पे अगर यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी 1 है तो इसमें उपस्थित सभी की वैलेंसी 1 ही होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब एक ग्रुप में रहने वाले सभी एलिमेंट्स के समान तरह के गुण पाए जाते हैं, समान तरह गुण पाए जाते हैं। तो यानी अगर सोडियम इस कक्ष में है, अगर इसके अंदर के DNA का खून अगर B पॉजिटिव है सर तो सब में B पॉजिटिव होगा सर। B पॉजिटिव सब में होगा यानी A सब में होगा। इसका B निगेटिव है सर तो सबका B निगेटिव होगा। समझे क्या। अगर एक की वैलेंसी आप निकाल लेते हो तो सबकी वैलेंसी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया। चलो अभी के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत गर्मी हो गई है, देखो पूरा पसीना से भीग गए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब की इसके बाद जो वीडियो बनेगा बहुत छोटा वीडियो बनेगा जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अब लॉजिकल बातें करनी है हमको थोड़ा बहुत, उसका सबको हम क्लियर कर लेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बहुत थका दिए आज तुम लोगों को पढ़ा के। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट मार देना, मैं फिर से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाप रे, हाय गर्मी।